हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। डिस्टेंस फॉर्मूले को आप अप्लाई करना सीख रहे थे। अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करते हैं। हमने मान लीजिएगा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट या शो दैट 7, 10 -2, 5 3, -4 are the vertices of a right triangle या राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो अब इसमें दो चीजें प्रूव करनी होंगी आपको। ये आइसोसेलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है। तो पहले आपको वही पॉइंट्स गिवन है तीन। इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं आप। मान लीजिए ये पॉइंट ए है 7, 10। बी पॉइंट है -2, 5 और पॉइंट सी 3, -4। Suppose these are the vertices of a triangle. We have to prove that this is the isosceles triangle as well as a right triangle. तो दोनों चीजें प्रूव करनी है, आइसोसेलेस भी और राइट ट्रायंगल भी। इसके लिए पहले डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं। ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो आपको x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मीन्स x1 आपके पास 7 है, x2 10, इसी y1 सॉरी 10, x2 -2 और y2 5। तो अगर आप x2 लेते हैं पहले यानी ये -2 -x1 यानी -7 इसका स्क्वायर प्लस y2 5 y1 10 5 - 10 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 और -7 हो गया -9। इसका स्क्वायर करेंगे 81। इसी तरह ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास आ गया 106 √106। ये आई आपके पास ए बी डिस्टेंस या साइड ए बी ऑफ ए राइट ट्रायंगल। सिमिलरली आप दूसरी साइड बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए ये दो पॉइंट्स हैं। बी सी निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2। यानी पहला पॉइंट बन गया 3 + 2 का स्क्वायर। सेकेंड है -4 और -5 इसका स्क्वायर। तो पहले केस में 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ऐसे ही ये -9 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 81। यानी ये भी आपके पास √106 यूनिट आ गया। तो ट्राइंगल तो आइसोसेलेस यही से प्रूव होगी क्योंकि ए बी साइड भी √106 यूनिट है और बी सी साइड भी इस ट्राइंगल की √106 है। तो ट्राइंगल तो आइसोसेलेस तो होगी प्रूव। इक्वल राइट ट्राइंगल के लिए अभी आपको तीसरी साइड ए सी भी निकालनी होगी। अब ए सी निकालेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 7, 10 और सी के 3, -4। तो 3 - 7 का स्क्वायर। सिमिलरली -4, -4 -10 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे 3 - 7 4 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, -4 है तब भी स्क्वायर करेंगे प्लस होगा 16। ये है 4 + 10 क्योंकि दोनों सेम साइन की टर्म है तो ऐड होंगी 40। माइनस का 14 है, स्क्वायर करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और 14 का स्क्वायर 196 और इसका ऐड करेंगे तो 212 यूनिट। तो अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिकॉज इन ट्राइंगल एबीसी AB = BC एंड AC का जो स्क्वायर है, AC है आपकी √212, तो इसका जो स्क्वायर है 212 इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी AC का जो स्क्वायर है वो AB² + BC² के इक्वल है।
क्योंकि ये 212 है, इन्हें ऐड करोगे 106 और 106, ये भी 212 हो गए। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल एबीसी में ए बी और बीसी साइड भी इक्वल है और एसी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो अगर एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें प्रूव करनी है, राइट ट्राइंगल भी और आइसोसेलेस भी, तो आपके पास 3 ही पॉइंट होंगे, तीनों डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, फिर आप देख लेंगे कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है या नहीं। अब इसी से रिलेटेड कल हमने क्या पॉइंट्स का यानी कोऑर्डिनेटर का भी सम करके दिखा दिया था। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसमें 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे आपको, 4 साइड्स और 2 डायगोनल। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था, 6 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 में भी सारे 3 पार्ट से, तीनों पार्ट्स में 4-4 पॉइंट्स गिवन है आपको। तो सभी केसेस में आपको 6 साइड निकालनी होंगी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, और डायगोनल्स ए सी और बी टी। क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑर्डर में दिए गए हैं। ऑर्डर का मतलब पहला पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। एक ये क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant which is equidistant from 2, -5 and -2, -9। यानी आपको एक पॉइंट फाइंड करना है और वो पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। तो कल हमने बताया था कि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसे सपोज करेंगे लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट का नाम मान लीजिए मैं पी लिख देता हूं, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। यानी x तो x ही है, y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 0। तो आपने मान लिया एक्स एक्सिस पे पॉइंट x, 0, और इन पॉइंट्स को आप नाम दे देते हैं सपोज a 2, -5 और दूसरा पॉइंट है b -2, 9। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है P इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, इस पॉइंट 2, -5 से और -2, 9 से। या ये कह सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो P है, पॉइंट P की डिस्टेंस से P ए हुई और पॉइंट P की डिस्टेंस B से P B हुई, ये इक्वल है। और अगर P ए और P B इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल। स्क्वायर इक्वल इसलिए लिखा है मैंने ताकि डिस्टेंस फॉर्मूले में जो रूट आ रहा है वो साथ साथ हट जाए। तो आप पी स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो x2 - x1 यानी 2 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ y2 - y1 यानी -5 - 0 का स्क्वायर, ये होगा पी स्क्वायर। अगर पी ए निकालता तो यहाँ रूट लगता और फिर पी बी के इक्वल रखते, फिर स्क्वायरिंग करना पड़ता। अब डायरेक्ट आपका सोल्व हो जाएगा। पी बी स्क्वायर भी देखें तो ये हुआ -2 - x का स्क्वायर और प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से 2 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो -4x आएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर हो गया -2 × 2 × x तो -4x। यहाँ
-5 -0 -5 है, इसका स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 25 प्लस का। सिमिलरली यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, तो आप चाहें तो पहले ही माइनस कॉमन ले सकते हैं और फिर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, बाहर आने के बाद ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यहाँ 9 का स्क्वायर 81, इसको आप सोल्व करें तो 4 + x स्क्वायर -4x + 25 इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी ये आएगा प्लस 81। यहाँ एक्स स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, सेम टर्म है अपोजिट साइड्स में, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। अब एक्स फाइंड करना है तो -4x तो ये है ही, इस 4x को भी राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेंगे, देन दिस विल बिकम -4x। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है 81, इस 25 को भी राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम -25, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 56 और ये -8x, मीन्स x की जो वैल्यू आई वो आई 56 अपॉन -8, दैट इज -7। -8 और x के बीच में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो -8 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर। इसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई आपके पास -7। अब x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड था वो पॉइंट था x एक्सिस पे, तो रिक्वायर्ड पॉइंट P जो है हमारे पास आ गया -7,0, ये आंसर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट आपको x एक्सिस पे फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट x,0 सपोज करेंगे, y एक्सिस पे करना है तो 0,y, फिर आगे वर्ड आएगा इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये है कि जो पॉइंट आपने x एक्सिस पे सपोज किया है इसकी डिस्टेंस a और b दोनों से इक्वल है, तो PA और PB इक्वल हुआ, और अगर PA और PB इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर करने पर फॉर्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। राइट साइड में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्टीमेटली आपके पास x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आ गई तो पॉइंट P की वैल्यू भी आ गई, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ जाना चाहिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डिस्टेंस दी हुई है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? हेलो, ठीक है, एक और करा देते हैं। इसी तरह मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये क्वेश्चन मान लीजिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from the points A जिसके कोऑर्डिनेट है 6,5 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है -4,3। अब इन पॉइंट्स के तो इस बार नाम दिए हुए A और B, लेकिन हमें पॉइंट निकालना y एक्सिस पे, तो ये तो सपोज करना पड़ेगा, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट का नाम मान लीजिए मैंने लिख दिया P, आपकी मर्जी है P लिखें, Q लिखें, R लिखें, S लिखें। मैंने मान लिया पॉइंट P जो है y एक्सिस पर है, और अगर पॉइंट P y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,y, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा।
दूसरा ए और बी दिए हुए हैं आपको 6,5, बी -4,3। अब फिर से वही, इस लाइन को ध्यान से पढ़ें तो पॉइंट फाइंड करना है वाई एक्सिस पर, वो हमने सपोज कर लिया 0,y, ये पॉइंट फाइंड करना है। और आगे लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर 0,y इज इक्वी डिस्टेंट, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, ए से और बी से। यानी फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी। मान लीजिए मैं स्क्वायर नहीं करता इस बार, पहले बाद में कर लेंगे स्क्वायर। तो पी ए और पी बी डिस्टेंस हमें इक्वल दी हुई है, तो पी ए डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का स्क्वायर आएगा, प्लस y2 माइनस y1। अब y2 को यहाँ है 5, y1 होगा y1 का मतलब ये है, या x1 y1 का मतलब है जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, और x2 और y2 का मतलब है जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सेकेंड पी बी निकालेंगे तो ये x2 y2 हुआ, ये x1 y1, -4 माइनस 0 का स्क्वायर हुआ प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, ये होगा। अब आप देखिए, पहले स्क्वायर रूट को अगर आप सोल्व करना चाहें तो 6 माइनस 0 6, इसका स्क्वायर हुआ 36। 6 माइनस 0, क्योंकि दोनों नंबर्स नॉन है इसलिए 6 में से पहले 0 सेपरेट करेंगे 6 ही रहेगा, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी नहीं। कई बच्चे यहाँ भी आइडेंटिटी लगा देते हैं, आइडेंटिटी तब लगानी होती है जब एक नॉन टर्म और एक अननोन। यहाँ तो दोनों ही नॉन है, तो पहले नॉन है तो ऐड है तो बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए, माइनस है तो माइनस कर लीजिए। दूसरा, यहाँ 5 माइनस वाई का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, और माइनस 2ab की जगह आएगा 2 इंटू में 5 इंटू में y, यानी -10y। सिमिलरली यहाँ 4 का स्क्वायर चाहे माइनस का है चाहे प्लस का स्क्वायर करेंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 3 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब आप इस स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। आप चाहें तो इनको पहले ही ऐड करके लिख सकते हैं 61, लेकिन मैंने अभी सिर्फ स्क्वायर रूट हटाया है। स्क्वायर रूट हटाने के बाद वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों सेम टर्म है अपोजिट साइड्स में। अब y निकालना है तो y वाली टर्म एक तरफ -10y है, इस -6y को राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो इट विल बिकम +6y इज इक्वल टू, राइट साइड में देखें 16 प्लस 9 इट विल बिकम 25, इस 36 को राइट में ले जाएंगे -36, और इस 25 को भी राइट में ले जाएंगे इट विल बिकम -25, या ये भी कैंसिल। तो आपके पास यहाँ -10y प्लस 6y, -10y प्लस 6y को सोल्व करेंगे तो -4y आएगा, यहाँ -36, माइनस से माइनस कैंसिल, इंप्लाइज जो y की वैल्यू है वो आ गई 36/4 मीन्स 9। तो y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, फिर हमारे पास ये पॉइंट जो अननोन है ये नॉन हो जाएगा, और क्या पॉइंट हो जाएगा, p पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एज इट इज, y की वैल्यू हम रख देंगे 9। तो 0,9 ये वो पॉइंट है जो y एक्सिस पर है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। नाउ इज इट क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, ये एग्जांपल भी है आपकी बुक में, तो दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एक्स एक्सिस पे भी
या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ है। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स कोमा 0 लेना है आपने पॉइंट, और वाई एक्सिस पर है तो 0 कोमा वाई, ये ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट, अगर आप देखें लास्ट दो सम्स जो है वो भी इसी टाइप के हैं। तो आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना पूरी तरह कंप्लीटली सीख लेना है, ताकि कल नेक्स्ट फॉर्मूला हम सॉल्व करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 भी है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। बिल्कुल इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी थोड़ा सा अलग टाइप है, इसलिए मैं इसको भी करा रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड क्यू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y इज 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे, मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सम बनेगा। हमें वैल्यू निकालनी y की, और वैल्यू y की कब निकालनी है, जब डिस्टेंस p और q के बीच में, यानी p और q के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है मुझे, 10। तो सीधा अगर मैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखता हूं तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझे, 10 यूनिट्स। यानी पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे पी क्यू से, कितनी दी हुई है, 10 यूनिट्स। अब पी क्यू को आप फाइंड करेंगे तो अंडर रूट x2 - x1, x2 है 10 माइनस x1 का मतलब -2, यानी 10 - 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड यहाँ y है और यहाँ -3 है तो ये बन जाएगा +3 इसका स्क्वायर, और यहाँ 10 ये दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो आप 10 - 2 8, इसका स्क्वायर 64, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर +9 + 6y। यहां भी आप देख रहे हैं y +3, y एक अननोन टर्म है, 3 नोन टर्म है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो आप आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस, तो ये आपने लेफ्ट साइड सोल्व कर ली, इक्वल टू 10 ही है। यहां और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ गया y स्क्वायर + 6y। पहले y स्क्वायर वाली टर्म लिख दी, फिर मैंने y वाली लिख दी। अब कांस्टेंट टर्म है 64 + 9 दैट इज 73 इक्वल टू 10। अभी तक मैंने रूट नहीं हटाया है, पहले रूट के अंदर की टर्म्स को सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं रूट हटाऊंगा तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर + 6y + 73 इज इक्वल टू 10। 10 का स्क्वायर होगा 100, 10 का स्क्वायर होगा 100, क्योंकि स्क्वायरिंग करनी है तो दोनों तरफ करेंगे। और स्क्वायरिंग क्यों करनी है, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो इसके ऊपर से जो रूट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर एज इट इज, 6y भी एज इट इज, ये 100 इधर लेके आएंगे तो 73 - 100, और 73 - 100 को सोल्व करेंगे -27 आए, 73 - 100 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से पहले उसकी साइड राइट साइड 0 बनानी होगी, आपको बना लिया आपने। अब फैक्टराइजेशन लगा दीजिए, या तो 27 है माइनस के, 27 को फैक्टराइज करना है कि उनका जो सम है 6 आए। पहली बात तो यहाँ साइन 27 का नेगेटिव है, तो जो दो फैक्टर बनाएंगे वो एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव।
अगर देखें तो 27 का जो फैक्टर बनेगा पहले ही प्राइम फैक्टर 3 × 9, और 3 × 9 का मतलब ये है कि 9 अगर आप अलग साइन का लेते हैं और 3 अलग साइन का, तो सबट्रैक्ट होंगे, और सबट्रैक्ट होने पर 6y मिडिल टर्म आएगी। तो 27 - 27 के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, और 6y की जगह लिख देंगे प्लस का 9y और माइनस का 3, लेकिन 9 प्लस का लेना है और 3 माइनस का, क्योंकि प्लस 6y तभी बचेगा। तो -6y मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करके लिख दिया, और इससे नेक्स्ट टर्म है फिर -27 = 0। अब फर्स्ट दो में से कॉमन y क्या बच गया आपके पास, y + 9। सिमिलरली लास्ट दो में से -3 कॉमन, y + 9 = 0। तो यहां से y की दो वैल्यूज आपके पास, एक तो आई y - 3 = 0, और दूसरा y + 9 = 0। एक y की वैल्यू यहां से 3 आ गई, और दूसरी वैल्यू आई -9। इसका मतलब जो दो पॉइंट्स यहाँ पर y की वैल्यू ही निकालनी थी, y की दोनों वैल्यूज, हाँ हेलो, तो y की दोनों वैल्यूज आपने निकाल दी, दोनों ही वैल्यूज रियल है, तो दोनों आंसर होंगे। तो सर सिर्फ समझना है आपने क्वेश्चन कि क्या फाइंड करना है और किन किन के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। तो डिस्टेंस दे रखी थी पी और क्यू के बीच की, और कितने दे रखी है 10। तो पी क्यू डिस्टेंस को 10 के इक्वल रख के सोल्व कर लिया। एंड इन द लास्ट ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन है, इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। बार बार ये इज इक्विडिस्टेंस वर्ड आ रहा है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि पी की जो डिस्टेंस है या क्यू की जो डिस्टेंस है वो किससे इक्वल है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सम नंबर लास्ट मैं आप 10 करूंगा। फाइंड ए, हेलो, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 3, 6, और दूसरा है एंड -3, 4। पहली बात तो यहाँ तीनों ही पॉइंट्स के नाम नहीं दे रखे। हम मान लेते हैं कि पहला पॉइंट जो एक्स वाई है जिसके कोऑर्डिनेट, इसका नाम हमने रख दिया पी। ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 6, और लास्ट पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 4। तो सम को अगर आप पढ़े तो रिलेशन का मतलब आपको एक इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई में, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है। कैसे बनानी है, इस तरह से बनानी है सच दैट कि जो पॉइंट एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट है यानी पॉइंट पी, आगे लिखा हुआ है इसका मतलब है इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, किससे, फ्रॉम पॉइंट 3, 6 यानी ए से और बी से। तो मैंने इन पॉइंट्स को नाम इसीलिए दिया है ताकि आपको ये पहचानना आसान हो जाए कि भाई कौन से पॉइंट की डिस्टेंस किससे इक्वल है। तो जो पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला है यानी पी पॉइंट, इसके बाद इज लगा हुआ है, जिसके बाद में इज लगा हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी दोनों से। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन वही पी ए इज इक्वल टू पी बी।
यानी एक भी कभी इसमें नहीं निकालनी हमें, इसमें सिर्फ पी पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है इससे और इससे इक्वल, तो पी की डिस्टेंस ए और पी की डिस्टेंस बी से निकालनी, और पी ए और पी बी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी ए निकालेंगे आप तो ये होगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, प्लस ऐसे ही 6 माइनस वाई का स्क्वायर। सिमिलरली पीबी अगर आप निकालेंगे तो -3 कॉमा माइनस एक्स इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा है 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको या तो पहले स्क्वायर रूट हटा लो, पहले भी स्क्वेयरिंग कर सकते हो आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का जो स्क्वायर है ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। इसे आप 3 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस साइन दोनों जगह है, माइनस कॉमन लेंगे और इस पर लगा हुआ स्क्वायर, तो जो माइनस आपने कॉमन लिया है स्क्वायर के कारण जब बाहर आएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगी आइडेंटिटी, क्योंकि एक नॉन टर्म है एक अननोन, तो इसको सोल्व करेंगे आप तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी -2 × 3 × x -6x। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y। इसी तरह यहां सोल्व करेंगे 3 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगा, बाकी इसमें इसमें और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे। इसको सोल्व करेंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y। अब इसे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब सभी टर्म्स को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, -6x है ये, इस 6x को भी यहां लेके आऊं तो इट विल बिकम -6x, यानी x वाली दोनों टर्म लेफ्ट में ले ली। अब y वाली -12y, इस y वाली को यहां लेके आएंगे +8y हो जाएगा। अब है 9 प्लस 36 लेफ्ट साइड में यानी 45, 9 प्लस 36 को ऐड करूंगा 45, यहाँ 16 और 9 25 इधर लेफ्ट में लेके आएंगे -25 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये है -12x, ये -4y और ये 20 = 0। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि -12y -4y + 20 में -4 कॉमन ले सकते हैं आप, तो डिवाइड कर सकते हो इस इक्वेशन को, डिवाइड द इक्वेशन बाय -4। -4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा प्लस का। सिमिलरली -4y को -4 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1y हो जाएगा, और 20 को -4 से डिवाइड करेंगे -5 = 0। तो ये रिलेशन है या ये इक्वेशन है जो हम चाहते थे। तो इसमें x और y की वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ रिलेशन का मतलब वो वैल्यू इक्वेशन आएगी जिसके अंदर x और y दोनों टर्म। तो है ये भी इक्विडिस्टेंस वाला, इससे पहले वाला सम भी आपको समझाया था 7 सम, उसमें भी इक्विडिस्टेंस है। तो इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ये इस तरह से आप, मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक बात आपको 4 याद रखनी है। नंबर 1, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा मैंने ये कहा था ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कि ट्राइंगल किस टाइप की है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस या साइड्स ट्राइंगल की निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल, लेकिन निकालनी डिस्टेंस है। इसी तरह 4 पॉइंट्स दे रखे हैं तो क्वाड्रिलेटरल बतानी होगी कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्फीयर है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो उसमें 6 साइड निकालनी होंगी, 4 साइड्स और 2 डायगोनल।
और इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई। लास्टली मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करा देते हैं कि कोली तो आज ये पूरी एक्सरसाइज 7.1 कर लेंगे। एक और विशेष बात बेटा, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास में नहीं आ रहे, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। तो बेटा इस तरह से तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, फिर वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। यहाँ भी रेगुलरली जो है ना कम ज्यादा होते रहते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो ये मुझे लगता है मोस्टली वो स्टूडेंट्स है जो डेली यूज करते हैं, डेली जो है लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं। लेकिन फिर भी आप में से अगर ऐसा कोई कर रहा है जो रेगुलर नहीं कर रहा यूज क्लासेस, तो प्लीज वो रेगुलर रहे। एक और बात, फीस के लिए हम फोन कर रहे हैं बेटा, आपसे भी हम यही कहेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को कहें कि फीस जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कराएं, ताकि स्कूल के एक्सपेंडिचर या स्कूल का खर्चा भी चल सके। अदरवाइज लाइव क्लास लेना फिर मुश्किल हो पाएगा। लास्टली मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन है जैसे 6, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट और लास्ट में करा देता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट्स है आपके पास 4,5, 6 का थर्ड पार्ट है 7,6, 4,3, 1,2। इसमें कहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि इन 4 पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल अगर बनती है तो उसका नाम बताइए। एंड आल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब रीजन भी बताइए। रीजन तो यही होगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो या तो वो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल। कैसे डिफरेंशिएट करना है वो आपको बता रखे हैं। अगर केवल अपोजिट साइड्स इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल की और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है, और अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होगा। यही डिफरेंस स्क्वायर और रोम्बस में। तो पहले तो आप 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए, चारों के नाम लिख लेंगे। मान लीजिए लिख लिया ए, दूसरे को नाम दे दिया बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। तो हाँ। आज यहीं पे, हेलो आर यू लिसनिंग मी हितेश, आवाज आ बेटा? वाइफ एक भी डिस्टेंस सी आप निकालेंगे 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। ये भी आपके पास 3 का स्क्वायर यानी 9 + 9 √18। इसी तरह सी डी निकालेंगे, ये आएगा 1 - 4 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी √10। ऐसे ही ए डी आप निकालेंगे तो ए ये है डी ये है। अगर ए डी निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें 1 - 4 3 का स्क्वायर 9 + 9 यानी √18। तो अब आप यहां से देख सकते हो ए बी साइड सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के, यानी अपोजिट साइड इक्वल है। तो या तो ये पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल। ये देखने के लिए कि रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम आपको डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। ए और सी, ये ए है ये सी है, तो ये होगा 4 - 4 प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे √4 यानी 2 आएगा, तो 4 - 4 0 या 3 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह दूसरा डायगोनल बी डी निकाल के देखेंगे आप। अब ये बी और डी वाले पॉइंट लेने,
तो ये होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 7 6, इसका स्क्वायर 36 प्लस ये 4 का स्क्वायर रूट 52। यानी डायगोनल्स इक्वल नहीं है, AC और BD इक्वल नहीं है। हाँ अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो लिख देंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and diagonals are not equal. Hence it is a parallelogram. तो रीजन आ गया नहीं आ गया, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, हेंस इट इज पैरेललोग्राम। तो अब आप कंप्लीट ये एक्सरसाइज कर लेंगे। कल हम नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूले को डराइव करके या डिस्कस करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।